नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। 14 मई 2024 को सीआरसीएस के रीसबमिशन पोर्टल पे एक बहुत बड़ा अपडेट आता है। जिन निवेशक बंधुओं के आवेदन में डिफिशेंसी आई है उनको रीअप्लाई करने का जो स्लैब था उसको बढ़ा करके यानी 19,999 रुपये तक की जो निर्धारित किया गया था काफ़ी दिनों से, उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये तक या फिर 1,01,000 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपये तक का अपडेट कर दिया गया और जिनकी जमा धनराशि 5 लाख रुपये से ज़्यादा है उनको बहुत जल्द ही इसके बारे में सूचना देने की बात कही गई है। इस प्रकार से अपडेट आया है जिसकी तिथि निर्धारित की गई है 1 लाख रुपये तक की जमा धनराशि वाले 14 मई से ही कर सकते हैं तथा जिनकी जमा धनराशि 1,01,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक की है वो 20 मई 2024 से रीअप्लाई कर सकते हैं। ये अपडेट आता है 14 मई 2024 की, जिसकी जानकारी सबसे पहले हमने अपने वीडियो के माध्यम से रात को लगभग 10 बजे ही आप सभी को दिया था। जैसे ही ये खबर निवेशक बंधुओं के बीच पहुंचती है, काफ़ी सारे निवेशक बंधु ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम नहीं किया है। बहुत ऐसे निवेशक बंधु हैं जो आज भी क्लेम नहीं किए हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियो पे कमेंट करके हमसे ये जानकारी मांग रहे हैं कि कृपया ये बताइए कि अभी हम अपना क्लेम सहारा रिफंड पोर्टल पे करें कि नहीं करें, न्यू क्लेम, कृपया हमें मार्गदर्शन दें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के संदर्भ में आप सभी के समक्ष कुछ तथ्य रखने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी ये तय करने में कि अभी हम अपना नया क्लेम करें कि नहीं करें। और जिन निवेशक बंधुओं ने सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम कर दिया है उनको भी काफ़ी सारी जानकारियाँ इस वीडियो से मिलने वाली है, तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, सबसे सीधा सा सवाल है कि जिन निवेशक बंधुओं ने अपना क्लेम नहीं किया है अभी सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम करें कि नहीं करें ये बताइए। तो दोस्तों, क्लेम करना है भुगतान पाने के लिए और भुगतान तभी मिल सकता है जब आप किसी आधिकारिक प्रक्रिया के तहत जुड़ेंगे। रोड पे आपको खड़े होने से, घर में आपको बैठने से भुगतान कभी भी नहीं मिलने वाला है। कभी भी मिलेगा तो आपका अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स किसी न किसी या तो संस्था या फिर सरकार या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया है उसमें अगर आप अपना ऐड करते हैं तो अप्रूव करने के बाद ही आपको भुगतान मिलेगा। ये तय है, मतलब लीगल प्रक्रिया के तहत ही, आधिकारिक प्रक्रिया के तहत ही भुगतान मिलेगा। चाहे सहारा रिफंड पोर्टल हो, चाहे रीटैच का हो, चाहे पीआईएल हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे एनसीएलटी हो, चाहे उपभोक्ता फोरम हो, हर एक दरवाजे आपके समक्ष खुले हैं। आपको तय करना है कि हम किसके साथ जुड़े। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कहता हूं कि आपको आज ही जुड़ना होगा। अगर अभी तक आप किसी भी प्रक्रिया के तहत नहीं जुड़े हैं, चाहे सहारा रिफंड पोर्टल हो, रीटैच का हो, पीआईएल हो या फिर किसी अन्य संस्था के साथ, तो अभी ही आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी आपका भुगतान मिल सकता है। अब अभी भी आप ये सोच रहे हो कि सीधा बताइए, सीधा जवाब दीजिए कि सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करें कि नहीं करें। तो इसके लिए मैं आपके सामने अब कुछ तथ्य रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बात स्पष्ट है कि इस वक्त जितने भी सहारा इंडिया से जुड़े रिलेटेड खबरें हैं वो आपको इस यूट्यूब या फिर फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही आपको देखने को मिलती है। और इसमें भी दो भाग हैं, एक इसके पक्ष में और दूसरा इसके विपक्ष में। ये आपको भली भांति पता है। दोस्तों, इस वक्त नेशनल मीडिया को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी दो भाग हैं, एक इस वक्त के वर्तमान परिस्थिति के पक्ष में और दूसरा विपक्ष में। कुछ मीडिया को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि भारत तो विश्व गुरु बनने जा रहा है, इस वक्त का हालात वैसा है, भारत देश विश्व का सबसे ताकतवर देश है। लेकिन दूसरे मीडिया को आप देखेंगे तो भारत ऐसा लगेगा जैसे सबसे पिछड़ा हुआ देश है, सबसे गरीब देश है, जहाँ भूखमरी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। तो नेशनल मीडिया भी दो फाड़ में दिखाई देती है। उसी प्रकार से इस वक्त सहारा इंडिया से जो रिलेटेड खबरें रखने वाले जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें भी बहुत सारे लोग जो अपनी तरफ से अपनी बात रखते हैं, उसमें भी दो भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक इस प्रक्रिया के पक्ष में, चाहे वो पीआईएल हो, चाहे सहारा रिफंड पोर्टल हो, और दूसरा विपक्ष में। तो मैं सीधा सा एक लाइन में आपको कहता हूँ, सुने सबकी, करे अपनी मन की। ये सबसे बेस्ट पॉलिसी होता है किसी भी समय में कोई भी सटीक निर्णय लेने के लिए। ये बेस्ट पॉलिसी है। आप सुने खबरें सबकी,
करें अपने मन की। लेकिन जहां तक आपको लगता हो कि आप अपनी राय बताएं भाई, चूंकि हमने आपसे जानकारी मांगी है, तो दोस्तों मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों को क्लेम करना चाहिए। जब से ये पोर्टल आया तब से हमने आप सभी को सुझाव दिए। हाँ, इसकी भुगतान की जो प्रक्रिया जितनी जटिल की गई है उसका हमने विरोध किया कि हाँ इसको सुगम किया जाए, और जिसका प्रयास चल रहा है इस वक्त। तो हमने शुरू से कहा है कि आप अपना क्लेम सहारा रिफंड पोर्टल पे करें, ये जरूरी है। अब बहुत लोग ये कह रहे होंगे कि हाँ भाई अगर हम पोर्टल पे क्लेम कर देंगे तो हम कोई अन्य रास्ता नहीं अपनाएंगे, किसी केस के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। ये गलत है। अगर आप सहारा रिफंड पोर्टल पे क्लेम किए हैं तो अभी भी आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं। जाइए आप सुप्रीम कोर्ट, जाइए PIL में, जाइए रीट में, जाइए उपभोक्ता फोरम, जाइए NCLT, आपको कौन रोक के रखा है। कोई भी आधिकारिक सूचना या फिर आधिकारिक खबर नहीं है जिससे आप किसी अन्य रास्ते को नहीं अपना सकते हैं। तो इस प्रकार के भ्रम में आप कतई रहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ जाते हैं, हम अपना क्लेम कर देते हैं, तो हम कहीं अब दूसरे राह अपनाने के अधिकारी नहीं है। बिल्कुल अधिकारी हैं, आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, अब सवाल है कि सहारा रिफंड पोर्टल पे अब हमारा भविष्य क्या होगा। हम अगर क्लेम किए हैं तो हमारी तो अभी 10,000 रुपये तक की राशि मिल रही है, हमारा अमाउंट 5 लाख रुपये है, तो हमारा आगे का अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार तो कुछ कह नहीं रही है, ना ही कोई आधिकारिक इसकी नोटिफिकेशन है कि भाई आगे का पैसा सरकार कब तक देगी। इसके पहले भी कोई आधिकारिक तो नोटिफिकेशन तो नहीं था कि 20,000 रुपये तक का रीअप्लाई करने का ऑप्शन कब तक आएगा, आया कि नहीं आया। आज सीधा कितना किया गया, 5 लाख रुपये तक किया गया। 5 लाख रुपये तक का निवेशक बंधु रीअप्लाई कर सकते हैं, सीधा 20,000 रुपये से बढ़ा करके 5 लाख रुपये तक। हाँ, अब ये सवाल है कि आखिर इतनी ये जटिल प्रक्रिया है, उससे तो भुगतान देने में काफ़ी सारे समय लग जाएंगे। बिल्कुल, तो ये कोई छोटा मोटा प्रक्रिया भी नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोग हैं, आप सभी को पता है, कहने के लिए लगभग 13 करोड़ निवेशक हैं। हाँ, अब इनमें से आधिकारिक बॉन्ड लोगों के पास कितना है, अब ये देखने वाली बात है। हाँ, अब तक जिस प्रकार से सहारा रिफंड पोर्टल पे करोड़ों लोगों ने अपना क्लेम किया था, जिनकी जमा धनराशि सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में 85,000 करोड़ रुपये है, और अभी तक लगभग 290 करोड़ की राशि लगभग वितरित की गई है निवेशक बंधुओं के बीच, जिनकी 2,000, 5,000, 10,000 तक की है, लाखों लोगों को मिला। तो अब ये एक छोटा स्लैब था। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी रखी है कि पहले हम 10,000 रुपये तक की जमा धनराशि वाले को क्लियर कर देना चाहते हैं। हो सकता है आज 10,000 रुपये तक की राशि है, कल को सीधा 10,000 रुपये से बढ़ा करके 1 लाख रुपये तक की कर दी जाए कि हाँ अब 1 लाख रुपये तक के निवेशक बंधुओं को, जिनमें से 10,000, 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपये दे दिया जाएगा। सोचिए, अगर मान लीजिए आपका जमा धनराशि 2 लाख रुपये है, 5 लाख रुपये है, उसमें से अगर सरकार इस क्राइटेरिया को बढ़ा करके 50,000 कर देती है, तो एक मुश्त में अगर आपके पास 50,000 रुपये आ जाते हैं, तो अगला नेक्स्ट 2 या 3 बार में 50,000 करके आपको 2 लाख रुपये आ जाएंगे, 3 लाख रुपये आ जाएंगे, 4 लाख रुपये आ जाएंगे, 3 से 4 बार में करके। इसके अलावा और भी कोई रास्ता दिखता है क्या? इस वक्त तो कोई रास्ता नहीं दिखता है। हाँ, कुछ रास्ते हैं, रीट का है, PIL है, सुप्रीम कोर्ट है, जाना है तो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि एक मुश्त वहाँ पे आपको ब्याज के साथ पैसा मिल जाएगा? है गारंटी? गारंटी भविष्य को कोई नहीं ले सकता है। हर कोई अपना एक उम्मीद लगा करके किसी न किसी प्रक्रिया के साथ जुड़ता है, जो कि ये सरकार की प्रक्रिया है। कोई तो प्राइवेट संस्था यहाँ पे लाई नहीं है कि हाँ कोई संस्था लाई है कि चलिए यहाँ पे आप अपना क्लेम कीजिए, हम आपको भुगतान देंगे। ये सरकार की प्रक्रिया है और सरकार के प्रक्रिया पे हमें भरोसा करनी चाहिए। बेशक हमारा ये सुझाव है, अब निर्णय आपको करना है कि हमें अब अपना अभी भी क्लेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा से सुझाव दिया है कि सहारा रिफंड पोर्टल के साथ आपको जुड़ना चाहिए, तय आपको करना है क्या सही है क्या गलत है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सहायता मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।